हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं अभी आप सब लोग? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर फॉर मेन एग्जाम 2023 का एग्जाम आपका पास में है और एग्जाम फॉर्म आपके आ चुके हैं और रिसेंट में आपका एग्जाम भी होने वाला है। मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक डेट शीट आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। जिन बच्चों ने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करी है वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें। इन अच्छे क्वेश्चंस को बहुत बहुत बढ़िया तैयार करना है और हमेशा से कहता आया हूं कि ये सिर्फ एज ए गैस पेपर होता है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनको पढ़ने के बाद ये श्योरिटी इतनी रख सकते हो आप दिमाग में कि बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर जाएंगे। बट अगर आप इन क्वेश्चन के भरोसे ही जाओगे तो फिर मैं कहूंगा कि बच्चे ये आप गलत कर रहे हो। एग्जाम की डेट नहीं आई है ना, तो इससे पहले पहले इन अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ लें आप, ताकि एक बूस्टअप आ जाए आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए आपका। बिना कोई देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन दोनों के पेपर को अलग कर दिया है, ठीक है? तो स्टार्ट कर लेते हैं। सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन मैन एग्जाम 2023। ये सिर्फ और सिर्फ आरयूएचएस के बच्चों के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ऊपर। ये क्वेश्चन वैसे तो न्यूट्रिशन का है, बायोकेमिस्ट्री में बाय मिस्टेक आ गया होगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आता ही आता है, चाहे वो बायोकेम है चाहे वो न्यूट्रिशन है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्रोमेटोग्राफी, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और एसिड बेस बैलेंस, ये ना बच्चे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम में, हर बार रिपीट होते हैं। इवन की लास्ट ईयर के पेपर में मैंने यही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रखे थे। एंजाइम, को एंजाइम, फंक्शन एंड फैक्टर्स, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर दें इनको। लीवर फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लें आप लोग। एलाइजा टेस्ट आप देख सकते हैं, आप इसी चैनल पे एलाइजा टेस्ट पढ़ भी सकते हैं बढ़िया से। इम्यूनोग्लोबुलिन, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, दोनों अलग अलग है बच्चे, ध्यान रखिएगा। विनिंग क्या होता है, पॉलीसैकेराइड पे क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोरी साइकिल पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो कुछ अच्छे शॉर्ट नोट्स है जिनको पढ़ना है आपको। इनमें से कोई भी शॉर्ट नोट्स आप खाली छोड़ के नहीं आएंगे। बड़ा क्वेश्चन भी अगर इनमें से बनता है तो आप लिख के जरूर आएंगे। एग्री? साइकिल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पिछले साल भी यही इंपॉर्टेंट था, इस बार भी यही इंपॉर्टेंट रहेगा। टीसीए सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैप साइकिल, एक ही बात है। ग्लाइकोलाइसिस, इन दोनों में से कोई एक इस बार आपको देखने को मिल सकता है। यूरिया साइकिल, जिसे ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, आ सकता है। एचएमपी संट पूछा जा सकता है। एग्री बच्चे? तो साइकिल्स को आप लिख लिख के याद करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे आप। नेक्स्ट वन, टेस्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जीटीटी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो बच्चे, टेस्ट वैसे तो बहुत सारे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। एक है ना विडाल टेस्ट, आप खाली नहीं छोड़ के आएंगे, विडाल टेस्ट पूरा पढ़ के जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी, ये पूछी जा सकती है, ये टेस्ट में तो वैसे नहीं है बट क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन आ सकता है। न्यूट्रिशन में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में से अगर कोई आसान है तो फिर वो न्यूट्रिशन है, स्कोर गेनिंग रहता है। न्यूट्रिशन का पेपर वैसे भी इजी बनता है और आपको हर हाल में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन की जो बातें होती है ना, कम से कम इनको याद करें हम। एक मेडिकल स्टूडेंट है आप, तो इनको बेसिक तौर पे पता होने चाहिए आपको। बैलेंस डाइट क्या होती है, विटामिन, फैट सोल्यूबल्स, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, जैसे अभी पीछे आया था पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वेश्चन आ सकता है मैरास्मस, क्वाशियोर पे। लिपिड प्रोफाइल, आयरन पे क्वेश्चन, एनीमिया पे क्वेश्चन, पीईएम फिर से रिपीट हो रहा है, वहां पे बाय मिस्टेक आ गया था, बायोकेमिस्ट्री में न्यूट्रिशन का ही पार्ट है पीईएम। और फूड एडल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल स्टार कर देता हूं, लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं था पर इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा। फूड एडल्ट्रेशन क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो ये आपके कुछ बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन और कुछ न्यूट्रिशन के क्वेश्चन। एग्जाम सीट डेट शीट अभी आई नहीं है, एग्जाम फॉर्म आए हैं। वीडियो अगर आज ही आपने देखा है, आज से ही इन क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दें और इनको बेहतर करने के बाद फिर आप अपने सब्जेक्ट की बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन की कोई और अच्छे क्वेश्चन जो आपको लगते हो, बेहतर लगते हो, जैसे मान लीजिए
कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सर ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, वो आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हो और पढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि सर ये क्वेश्चंस बता दिए बस हम तो यही करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ये सिर्फ एज ए गेस्ट पेपर होता है, इसका मतलब है कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनको खाली नहीं छोड़ना। इसके बियॉन्ड अगर आप स्टडी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, मच बेटर। और इवन की मैं तो कहता हूं कि पूरा सब्जेक्ट ही बेहतर आपको आना चाहिए। बस ये एग्जाम के टाइम पे आपके लिए थोड़ी सी हिंट हो जाती है कि सर अच्छे क्वेश्चंस अगर हाथ में हो तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे माइंड में रहती है, और उसको सोच करके जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो शायद एक अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है बच्चा, थैंक यू टू ऑल, स्टे कनेक्ट, स्टे लर्निंग और कीप शेयरिंग। अच्छे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि कोई बच्चा जिसके बैक ना लगे, ऐसा कोई बच्चा जिसने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो स्टार्ट कर दे इनको देख करके। ऑल द बेस्ट।